बैठे माननीय विधायक, माननीय सांसद से आप सवाल पूछिएगा, आप किसी उनके सिस्टम पे सवाल उठाइएगा तो क्या बोलते हैं? वो यही बोलेंगे ना कि चलिए ये विपक्ष के लोग हैं, लालू यादव का आप जो है शासन भूल गए। आप उनके सिस्टम पर सवाल करिएगा तो लालू यादव के राज पे सवाल करेंगे। एक चीज जरा आपके माध्यम से अवलोकन एक चीज पे करिएगा, 15 साल आदरणीय लालू जी के सरकार रहा। लालू जी के कामों का गलती और जंगल राज इनको कैसे लगता है, पहले इस पर हम बता देना चाहते हैं। लालू जी ने क्या किया? समाज के वंचित लोग, समाज के शोषित, दलित, महादलित, जो समाज मुख्य धारा में नहीं था, उन्होंने क्या किया? जो समाज के मुख्य धारा में लोग हैं, उनका जो ताकत है वोट का, वही ताकत जो वंचित लोग हैं उनका भी है। उन्होंने क्या किया? जैसे लालू यादव की सरकार इस बिहार में आई, गरीब, वंचित, शोषित, दलित, महादलित लोगों को जुबान दे दिया। और उस जुबान ही नहीं दिया, सत्ता में भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी। चूंकि सत्ता में भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी बहुत बड़ा ताकत है, इसलिए ताकत है कि पूरे भारत का सिस्टम, पूरे प्रदेश का सिस्टम उसी सत्ता के गलियारों से होके चलता है। माननीय जो हमारे विधान परिषद, विधानसभा में बैठते हैं, वही लोग बिहार के दशा और दिशा को कैसे लेके चला जाएगा वह निर्णय करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन लोगों को उसमें हिस्सेदारी दिलवा दी। अब परेशानी क्या हो गया भाई? अब परेशानी हो गया कि जो मुख्य धारा के लोग हैं उनको कष्ट होने लगा कि भाई जो आज तक जमीन पे रेंगता हुआ जो समाज रहा है, वह कल के डेट में कुर्सी पर लगा करके सवाल पूछेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, अपने हक और हुकूक की बात करेगा, अपने समाज के लिए लड़ेगा, अपने समाज के लिए भिड़ेगा और अपने समाज के लिए आंदोलन करेगा। ये बर्दाश्त होने वाला चीज है? जिसकी वजह से उन लोगों ने, मुट्ठी भर लोग ने क्या किया? लालू जी के प्यार और दुलार को जंगल राज का नारा दे दिया। समाज के मुख्य धारा के लोग बोलने में पीछे रह जाते हैं, लड़ने में पीछे रह जाते हैं, अधिकार के लिए पीछे रह जाते हैं, और आगे बैठे वाले लोग उनको आगे आने नहीं देते हैं। इस रास्ता पे लालू यादव ने उन लोगों को लाने का कार्य किया, जिसकी वजह से जंगल राज का नारा दे दिया गया। और हम उसी के उपज हैं, उसी जंगल राज के हम उपज हैं कि नोनिया का बेटा आज प्रदेश का महासचिव है और सीवान जिला मुखिया संघ के हम अध्यक्ष हैं। केवल लालू यादव का ही उपज है और आदरणीय लालू यादव के द्वारा जो दिया गया हमें जुबान है, उसी के बदौलत आज आपके सामने हम हैं, जो अपनी बात कह रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों की बात कर रहे हैं। हम आ जाते हैं मुद्दाओं पे। एक सेकंड सर, एक सेकंड आ जाते हैं मुद्दा पे कि जैसे आप चर्चा करिएगा इनके मुद्दा पे कि आपने भाई बुरी तरीका से आपने चौपट किया किसको? शिक्षा व्यवस्था को। क्या हालात है शिक्षा का? स्टेटस देखिएगा जमीन पे। चिकित्सा का हालात देख लीजिए। जैसे दुर्दिन का समय आया, बिहार में आपदा आया, देख लीजिए तमाम रोज दिन क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं। तमाम बिहार की आवाम और बिहार के नौजवान, बिहार के किसान और मालिक तमाम इस चीज को देख रहे हैं और इसका हिसाब करेंगे। बहुत वह समय दूर नहीं है, 1 से 2 महीने के अंदर देखिएगा, आने वाले समय में सबका हिसाब लोग करेंगे। क्या हो गया? आप कहाँ हैं? क्यों सोए हुए हैं? आपको बहुत कोरोना का भय है। तो यह शरीर किसके लिए है? यह शरीर बिहार के तमाम नौजवान, किसान, जनमानस के लिए है। यह शरीर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने हमें ताकत दे करके और पटना की गद्दी पे बिठाया है। और अगर उस लोगों के सुख दुख में शरीक होने का कार्य आपने नहीं किया है तो मानवता के नाते आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको तत्काल प्रभाव से उस मुख्यमंत्री के पद से आपको रिजाइन करना चाहिए था। और केवल मुख्यमंत्री नहीं, उनके तमाम जो शिष्टमंडल है, कैबिनेट के लोग, सब लोग, तमाम जितने मंत्री और माननीय विधायक हैं, लोगों ने जनमानस के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मानवता के नाते जो बिहार के आवाम का हिफाजत नहीं कर पाया, बिहार के आवाम के सुख दुख में जो व्यक्ति शरीक नहीं हो पाया, उस व्यक्ति को मानवता के नाते उस पद को छोड़ देना चाहिए था। जी, हमारा पूछना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 5 तारीख दिन बुधवार को अयोध्या का शिलान्यास करेंगे, इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि पूरा भारत का उत्तरी भाग बाढ़ से ग्रसित है और इसमें शिलान्यास, आपको मतलब आप अपना विचार रखें। देखिए उस पर क्या है, अभी भी भारत जो है सो
60% या 70% आबादी कहाँ है? गांव में बसती है भारत की आबादी। और गांव की स्थिति उन्होंने क्या किया है? शिक्षा का ग्राफ 0 कर दिया। लोग अपनी बात को न कह पाते हैं, न समझ पाते हैं, न सुन पाते हैं। तमाम गरीब गुरबा लोग, उन लोगों का ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने क्या किया? मंदिर निर्माण पर ले जाकर के सेंट्रलाइज कर दिया और लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। अब हमारे नौजवान क्या बोल रहे हैं? उनमें इस तरीका से उनके जेहन में इस बात को भर दिया गया है, इस रंग को उनके जेहन में चढ़ा दिया गया है कि वो हर वक्त धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मेरा ही नौजवान भटक गया और कभी रोजगार का बात नहीं करता है। अगर हमारे नौजवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल पूछना शुरू कर दे कि हम क्या करेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे रोजगार का क्या होगा, तो ऐसा घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नहीं करते। जितना शक्ति मंदिर निर्माण में इन लोगों ने लगा दिया, मैं स्वागत करता हूं। मंदिर निर्माण होना चाहिए, हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम कहते हैं, वह काम होना चाहिए। लेकिन जिस शक्ति का प्रयोग आपने मंदिर निर्माण में किया है, अगर वही शक्ति बिहार के आवाम को बचाने में करते तो यह लोग कहीं ना कहीं आपको दुआ और आशीर्वाद देता है। लेकिन आपने सारा शक्ति वहां मंदिर निर्माण में अपना लगा करके और लोगों का ध्यान आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। और हम लोग तो छोटे सिपाही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जैसे तमाम लोग रोज सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं उनके पास। जी, सुशांत बिहार का बेटा है, अभी तक उसका केस का निर्णय नहीं हो पाया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ना, अब देखिएगा, इतना बड़ा बेइज्जती कहीं, मतलब इससे भी बड़ा बेइज्जती होता है। हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जाते हैं, गजब बर्बरता है। और मैं बिहार के प्रदेश महासचिव होने के नाते, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीका से बिहार को शर्मसार किया है, ये उस पुलिस वाले पे सवाल नहीं है, वह तो पुलिस वाला सिस्टम का एक रूप है। यहां से जाकर के अपने ड्यूटी में ऑन द ड्यूटी है और बिहार के मुख्यमंत्री घर में सो रहे हैं, वहां उनके साथ जलील, उनको फजीहत किया जा रहा है, उनको गाड़ी नहीं दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती कैदी की तरह कैदी वैन में बिठाया जा रहा है। क्या गजब का विडंबना है, ये बिहार को कलंकित करने वाली बात है। और अगर पावर मिला, अगर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी होते तो ईंट से ईंट बजा देते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ईंट से ईंट हम लोग बजाते और इसलिए बजाते कि बिहार के बेटा को न्याय मिले। और जिस तरीका से पुलिस अधीक्षक महोदय को उन्होंने क्वारंटीन किया है, यह कहीं ना कहीं बहुत बर्बरता है और यह कहीं ना कहीं यह सिद्ध करता है कि वहां तानाशाही है, उस सरकार की तानाशाही है, उसकी सिस्टम की तानाशाही। और यहाँ के डीजीपी महोदय क्या कर रहे हैं? यहाँ के माननीय डीजीपी महोदय, हमको तो लग रहा है कि काम कम, नेतागिरी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लाई बातें हैं, या अल्लाह करते हैं, ये खोज के निकाल देंगे, ये कर देंगे, तमाम रोज दिन लाई बातें हैं आदरणीय डीजीपी महोदय। और आपको नहीं दिख रहा है कि आपके पुलिस अधीक्षक के साथ क्या हो रहा है? वहां बर्बरता उस तरीका से, तो उस तरह का अमानवीय व्यवहार हमको तो लगता है कि आम आवाम के साथ भी नहीं होता है। और जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, आपके पुलिस अधीक्षक हैं, इतना रेस्पेक्टेड पद है, अरे उनका अपना मेस देखिए, क्या बयान था उनका, एक आया था हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो कह रहे कि हमको अपने IAS IPS के मेस में हमको रखा जाए। गजब का हालात है। उनको अपनी आजादी नहीं है, उनकी आजादी को छीन ली गई है, उनको जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया। इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ा शर्म हमारे बिहार वासियों के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। और इसका जवाब देना चाहिए। कहीं भी मानवता अगर है, इस डबल इंजन की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह अन्याय हो रहा है, कहने से होगा, कार्रवाई करिए और ईंट से ईंट बजाने का काम करिए, तब जाकर के सुशांत को न्याय मिलेगा और तब जाकर के बिहार के जनमानस का वहां सम्मान बढ़ेगा। ये होना चाहिए था। आज न्यूज 360 डिग्री से मुखातिब थे सिवान जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान जी, जो मैरवा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज मुड़ियारी से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। और वहां के प्रबुद्ध सम्मानित बुद्धिजीवी जनता ने इनके प्रतिभा और इनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर के लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करने का काम किया है। इस समय वर्तमान समय में राष्ट्रीय जनता दल के संगठन के विकास के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के प्रगति के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और साथ ही साथ जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। जिला मुखिया संघ की अध्यक्षता करते हुए अजय चौहान ने पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों को गरिमा को बढ़ाया है और उनके हक अधिकार को लेकर के संघर्ष करने के लिए उनमें प्रेरणा और प्रोत्साहन भरा है। उम्मीद करते हैं कि वर्तमान समय की जो सबसे ज्वलंत समस्या है, बाढ़ का संकट, कोरोना वायरस का प्रकोप और साथ ही साथ जिस तरह से अपराध भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, इन तमाम विषयों पर सरकार ध्यान देगी। और अजय चौहान
जी ने जो हमारे साथ समय दिया है, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप इसी तरह से अपनी बेबाक राय रखेंगे और अपने दायित्व का निर्वहन जी, करेंगे। चूंकि आज भाई बहन का एक महान पर्व है राखी, आप बिहार वासियों और सिवान वासियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? जो प्रेम है ना भाई बहन का, जिस तरीका से जिस रिश्ते में भाई बहन का प्रेम जुटा हुआ है, यही रिश्ता तमाम बिहार के अवाम में बने और उसका रिजल्ट होगा। यह प्रेम अगर तमाम बिहार के सभी सम्मानित जो हमारे अवाम है, अगर उनमें यह प्रेम बढ़ता है तो उसका रिजल्ट आएगा। हम हर निर्णय अपने प्रेम के बदौलत सही तरीका से करेंगे कि हमें जो निर्णय करना है वह सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये संदेश होगा उन लोगों के लिए कि अपना निर्णय और अपने इस प्रेम के बदौलत समाज को एक बेहतर समाज बनाने के लिए, बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने के लिए इसका प्रयोग करें और तब जाकर के मेरा एक बेहतर बिहार बनेगा। शुक्रगुजार हूं और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमारी बात को आपने जानने का प्रयास किया। मैं बिहार के नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से निवेदन करेंगे कि आप भी लड़ते रहे, आप भी भिड़ते रहे और बिहार के लिए आप काम करते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत